आज तुम्हें जो शरीर समझाया गया है उसे एक मशीन की तरह देखा जाता है। एक ऐसी मशीन जिसके अलग अलग हिस्से हैं और हर हिस्सा खराब हुआ तो उसका नाम दे दिया जाता है। दिल में दिक्कत हुई तो ऑर्गन फेलियर, मन भारी हुआ तो एंजाइटी, जीवन की दिशा बिगड़ी तो माइंडसेट की कमी। पूरा सिस्टम टुकड़ों में बांट दिया गया है, जैसे शरीर अलग है, मन अलग है और जीवन कोई तीसरी चीज है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में शरीर को इस तरह कभी नहीं देखा गया। वहां शरीर को एक मशीन नहीं बल्कि एक प्रवाह माना गया, एक निरंतर चलने वाली आंतरिक गति जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर विचार, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। वहां शरीर कुछ ऐसा नहीं था जिसे सिर्फ ठीक या खराब कहा जाए, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे समझा जाए। ऋषियों की दृष्टि में शरीर स्थिर नहीं था, वो हर क्षण बदल रहा था, सांस के साथ, ध्यान के साथ और चेतना की अवस्था के साथ। इसलिए उन्होंने शरीर को 3 हिस्सों में बांटकर समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे 5 परतों में देखा, ऐसी परतें जो एक दूसरे के ऊपर नहीं बल्कि एक दूसरे के भीतर कार्य करती थीं। स्थूल शरीर सिर्फ बाहरी स्तर था जो दिखता है, उसके भीतर सूक्ष्म परतें थीं और उससे भी आगे कारणात्मक स्तर, जहां से इच्छा, भय और निर्णय जन्म लेते हैं। आज की समस्या यहीं से शुरू होती है। आधुनिक समझ शरीर को वहीं रोक देती है जहां आंख देख पाती है। प्राचीन समझ वहां से शुरू होती थी जहां आंखें काम करना बंद कर देती हैं। और जब किसी व्यवस्था का आधा हिस्सा ही गायब कर दिया जाए तो जो बचता है वो अधूरा ज्ञान बन जाता है। यही अधूरापन आज हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शरीर सब कुछ होते हुए भी खाली क्यों महसूस करता है। ऋषियों ने जब शरीर की बात की तो उन्होंने उसे परतों में बांटा जरूर, लेकिन कभी अलग अलग इकाइयों की तरह नहीं देखा। ये 5 परतें किसी दीवार की तरह एक दूसरे पर चढ़ी हुई नहीं थी। वे एक ही अनुभव के अलग अलग घनत्व थे। जैसे एक ही नदी है, लेकिन कहीं वो सतह पर दिखती है, कहीं गहराई में बहती है और कहीं सिर्फ उसका दबाव महसूस होता है। सबसे बाहर जो है वही हमें सबसे ज्यादा सच लगता है। हड्डी, मांस, त्वचा, सांस का आना जाना, यही स्थूल स्तर है। आज की पूरी चिकित्सा व्यवस्था यहीं तक काम करती है और इसमें कोई गलती नहीं है। गलती वहां शुरू होती है जहां ये मान लिया जाता है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। इसके भीतर एक और परत काम कर रही होती है, गति की परत। वो गति जो शरीर को जीवित रखती है, वही गति जो थकान बनती है, वही जो स्फूर्ति बनती है। ये न तो मांस है न नस, ये वो स्तर है जहां सांस सिर्फ हवा नहीं रहती बल्कि शरीर की दिशा तय करने लगती है। अगर ये गति असंतुलित हो जाए तो बाहर सब ठीक दिखते हुए भी भीतर कुछ ढहने लगता है। इससे भी गहरी परत वो है जहां भाव पैदा होते हैं। यहां मन शुरू नहीं होता, यहां मन को ऊर्जा मिलती है। डर, बेचैनी, अधीरता या शांति, ये सिर्फ विचार नहीं है, ये शरीर के भीतर चल रही सूक्ष्म हलचलों के परिणाम है। जब ये परत लगातार दबाव में रहती है तो व्यक्ति बिना वजह चिड़चिड़ा हो जाता है या बिना कारण थक जाता है। और इसके भी आगे एक ऐसा स्तर है जहां निर्णय जन्म लेते हैं। यहां शब्द नहीं होते, यहां तर्क नहीं होता, यहां सिर्फ झुकाव होता है। किस दिशा में जाना है, किससे बचना है, किस बात पर रुक जाना है, ये सब यहीं तय हो जाते हैं बहुत पहले, इससे पहले कि दिमाग कोई कारण गढ़े। ऋषियों के लिए शरीर का अर्थ यही पूरा होता था। शरीर सिर्फ वो नहीं था जो दिखता है, शरीर वो पूरा तंत्र था जो दिखाई देने वाले और अदृश्य दोनों को जोड़ता था। और जब इस पूरे तंत्र को समझा जाए तब जीवन सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं रह जाता, वो उत्तरदायित्व बन जाता है। आज हमने इस समझ को तोड़ दिया है, हमने परतों को अलग कर दिया है और फिर ये पूछते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भीतर कुछ सही क्यों नहीं लग रहा। समस्या किसी एक परत में नहीं है, समस्या इस बात में है कि हमने पूरे प्रवाह को देखना ही छोड़ दिया है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि समस्या तब शुरू होती है जब शरीर बीमार होता है। प्राचीन दृष्टि इससे सहमत नहीं थी। उनके अनुसार बीमारी अंतिम चरण थी, पहला नहीं। शुरुआत बहुत पहले हो जाती थी, तब जब शरीर का आंतरिक प्रवाह धीरे धीरे असंतुलित होने लगता था और व्यक्ति उसे सामान्य मानकर अनदेखा करता रहता था।
जब ये प्रवाह बिगड़ता है तो सबसे पहले शरीर संकेत देता है, लेकिन ये संकेत तेज नहीं होते, वे आदतों के रूप में आते हैं। देर तक जागना, बिना थके भी थकान महसूस करना, बार बार किसी चीज से बचने की इच्छा या हर समय कुछ न कुछ करने की बेचैनी। ये लक्षण नहीं है, ये सूक्ष्म तंत्र की प्रतिक्रिया है। आधुनिक सोच यहाँ गलती करती है। वो इन संकेतों को मानसिक मानकर दवाइयों या तकनीकों से दबाने की कोशिश करती है, लेकिन दबाया गया प्रवाह ठीक नहीं होता, वो बस भीतर की ओर मुड़ जाता है। और जब प्रवाह भीतर की ओर दबता है तो व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखते हुए भी अंदर से भारी रहने लगता है। ऋषियों ने कभी ये नहीं कहा कि हर असुविधा बीमारी है। उन्होंने कहा कि हर असुविधा एक सूचना है, एक संदेश के शरीर के भीतर कुछ अपनी प्राकृतिक गति से हट रहा है। लेकिन इस संदेश को समझने के लिए सुनने की क्षमता चाहिए, और सुनने के लिए भीतर थोड़ा मौन चाहिए। आज का जीवन इस मौन को ही सबसे पहले छीन लेता है। लगातार इनपुट, लगातार उत्तेजना और लगातार प्रतिक्रिया। शरीर को कभी ये मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी गति को स्वयं संतुलित कर सके। परिणाम ये होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही शरीर से कट जाता है और फिर आश्चर्य करता है कि उसे अपने निर्णयों पर भरोसा क्यों नहीं रहता। प्राचीन समझ में स्वास्थ्य का अर्थ दर्द का ना होना नहीं था। स्वास्थ्य का अर्थ था प्रवाह का सहज होना। जब प्रवाह सहज होता है तो शरीर बहुत कुछ सह लेता है, लेकिन जब प्रवाह टूट जाता है तो छोटी सी बात भी असहनीय लगने लगती है। और यहीं से वो चक्र शुरू होता है जिसमें व्यक्ति समाधान बाहर ढूंढता है, जबकि असंतुलन भीतर गहराता जाता है। आधुनिक शिक्षा ने शरीर के बारे में बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक खास तरीके से। उसने शरीर को मापा, तौला, काटा, वर्गीकृत किया। उसने ये बताया कि कौन सा अंग क्या करता है, कौन सा हार्मोन कब निकलता है और कौन सी नस किस से जुड़ी है। ये सब जानकारी गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरी है, क्योंकि इसमें शरीर को देखने वाला स्वयं शरीर से बाहर खड़ा रहता है। प्राचीन समझ में ऐसा नहीं था। वहां शरीर को बाहर से देखने वाला कोई दर्शक नहीं था। वही व्यक्ति देखने वाला भी था और देखा जाने वाला भी। इसलिए ज्ञान अनुभव से निकलता था, प्रयोगशाला से नहीं। ऋषि शरीर के भीतर घटने वाली सूक्ष्म घटनाओं को ऐसे देखते थे जैसे कोई व्यक्ति अपने ही सांस के उतार चढ़ाव को देखता है, बिना हस्तक्षेप के, बिना निष्कर्ष निकाले। आधुनिक दृष्टि ने शरीर को ऑब्जेक्ट बना दिया, कुछ ऐसा जिसे ठीक किया जाए, ऑप्टिमाइज किया जाए, पुश किया जाए। प्राचीन दृष्टि में शरीर सब्जेक्ट था, चेतना का एक जीवित क्षेत्र। जब शरीर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ व्यवहार बदल जाता है। तब आप उसे जीतने की कोशिश नहीं करते, उसे सुनते हैं। यही वो बिंदु है जहां आज का मन उलझता है। उसे समाधान चाहिए तुरंत, उसे कारण चाहिए स्पष्ट। लेकिन सूक्ष्म तंत्र कारणों में नहीं चलता, वो संकेतों में चलता है। और संकेत हमेशा सीधे नहीं होते। कभी वे थकान बनकर आते हैं, कभी ऊब बनकर, कभी एक अजीब सी बेचैनी बनकर जिसका कोई नाम नहीं होता। आज की शिक्षा ने इन संकेतों को महत्व देना नहीं सिखाया। उसने सिखाया कि जो मापा न जा सके वो वास्तविक नहीं है। परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति अपने ही अनुभव पर शक करने लगा। उसे कुछ गलत लगता है, लेकिन क्योंकि रिपोर्ट सामान्य है वो खुद को ही गलत मान लेता है। यही दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शरीर कुछ कह रहा होता है, मन कुछ और सोच रहा होता है, और व्यक्ति बीच में फंस जाता है। प्राचीन दृष्टि में इस दूरी को ही असंतुलन कहा गया था। बीमारी नहीं, दूरी। और जब दूरी लंबी हो जाती है तो जीवन सिर्फ निभाया जाने लगता है, जिया नहीं जाता। व्यक्ति कार्य करता रहता है, बोलता रहता है, हंसता भी है, लेकिन भीतर कहीं कुछ लगातार खिंचा खिंचा रहता है। यही वो अवस्था है जिसे आज सामान्य मान लिया गया है और जिसे प्राचीन समझ में चेतावनी माना जाता था। ये मान लेना आसान है कि ये ज्ञान बस भूल गया या समय के साथ खो गया, लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। ये ज्ञान असुविधाजनक था, इसलिए नहीं कि ये रहस्यमय था, बल्कि इसलिए कि ये व्यक्ति को स्वयं के प्रति जिम्मेदार बना देता था। जब शरीर को एक प्रवाह की तरह समझा जाए तो हर असंतुलन का कारण बाहर ढूंढना मुश्किल हो जाता है।
तब व्यक्ति को ये देखना पड़ता है कि वो किस गति से जी रहा है, किस डर से निर्णय ले रहा है और किस आदत को वो बार बार दोहरा रहा है। ये समझ किसी सत्ता के लिए सहज नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शरीर के संकेत पढ़ सकता है, उसे निर्देश देना कठिन होता है। वो डर से नहीं चलता, वो भीड़ की गति से नहीं बहता, उसका निर्णय बाहर की आवाज से नहीं, भीतर की स्थिति से निकलता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं होता जो आज्ञाकारिता पर टिकी हो। इसलिए ज्ञान को हटाया नहीं गया, उसे कमजोर किया गया, उसे प्रतीक बना दिया गया, रूपक बना दिया गया, ताकि वो व्यवहार में ना उतर सके। नाड़ियों की बात हुई लेकिन अनुभव सिखाया नहीं गया, प्राण का नाम लिया गया लेकिन उसे महसूस करने की भाषा खो गई। धीरे धीरे ये सब आध्यात्मिक कहलाने लगा और फिर अव्यावहारिक। और जब किसी चीज को अव्यावहारिक कह दिया जाए तो उसे रोजमर्रा के जीवन से बाहर कर दिया जाता है। यही हुआ। शरीर के सूक्ष्म संकेतों को सुनना कमजोरी समझी जाने लगी, थकान को अनदेखा करना ताकत बन गया, बेचैनी को व्यस्तता का नाम दे दिया गया। ऋषियों ने जिस ज्ञान को चेतावनी की तरह रखा था, उसे बाद में पूजा की वस्तु बना दिया गया। पूजा में सवाल नहीं होते, बस दोहराव होता है, और जहां दोहराव है वहां समझ धीरे धीरे मर जाती है। इस तरह ये ज्ञान किसी एक दिन गायब नहीं हुआ, ये रोज थोड़ा थोड़ा करके हटता गया, तब तक जब तक व्यक्ति को ये लगने लगा कि शरीर बस एक ढांचा है और उसके भीतर जो कुछ घटता है वो या तो कल्पना है या कमजोरी। यही वो बिंदु है जहां हम आज खड़े हैं, सब कुछ जानते हुए भी अपने ही शरीर को पढ़ना नहीं जानते, और यही इस पूरे विषय का सबसे गहरा विरोधाभास है। ये मान लेना गलत होगा कि ये पूरा तंत्र पूरी तरह समाप्त हो चुका है। वो आज भी काम कर रहा है, हर शरीर में, हर व्यक्ति के भीतर। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी भाषा अब हमें समझ नहीं आती। संकेत वही हैं, लेकिन हमने उन्हें पढ़ना छोड़ दिया है। जब बिना किसी स्पष्ट कारण के शरीर भारी लगता है, जब नींद पूरी होने के बाद भी ताजगी नहीं आती, जब किसी निर्णय से पहले भीतर एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती है, ये सब उसी सूक्ष्म तंत्र की हलचलें हैं। लेकिन आज इन्हें या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या तुरंत किसी लेबल में डाल दिया जाता है। प्राचीन दृष्टि में संकेतों को तुरंत ठीक करने की जल्दी नहीं होती थी। पहले उन्हें देखा जाता था, समझा जाता था, ये माना जाता था कि शरीर झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो सीधे भी नहीं बोलता, वो इशारों में बोलता है, और इशारों को समझने के लिए धैर्य चाहिए, न कि समाधान। आज समस्या ये है कि हम समाधान के आदी हो चुके हैं। कुछ भी असहज हुआ नहीं कि हम उसे हटाने की कोशिश में लग जाते हैं। कॉफी, स्क्रीन, शोर, व्यस्तता, सब कुछ इसीलिए है कि भीतर की आवाज सुनाई न दे। लेकिन जो आवाज दबाई जाती है वो खत्म नहीं होती, वो बस और गहरी हो जाती है। यहीं से भ्रम पैदा होता है। व्यक्ति सोचता है कि वो आगे बढ़ रहा है, जबकि भीतर का प्रवाह लगातार उलझता जा रहा होता है। बाहर गति बढ़ती है, भीतर जड़ता। और जब ये अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब व्यक्ति को लगता है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, जबकि असल में वो अपने ही भीतर से कट चुका होता है। ऋषियों के लिए ये स्थिति खतरे की घंटी थी, आज इसे सामान्य कहा जाता है। यही फर्क है। सूक्ष्म तंत्र आज भी चेतावनी देता है, लेकिन हम उसे सुनने की जगह बहाने ढूंढते हैं, और जब बहाने आदत बन जाते हैं, तब व्यक्ति धीरे धीरे ये भूल जाता है कि कभी उसने अपने शरीर पर भरोसा भी किया था। यहीं से अगला प्रश्न उठता है, अगर संकेत अब भी हैं, तो क्या उन्हें फिर से समझा जा सकता है, या ये ज्ञान हमेशा के लिए अतीत बन चुका है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या ये प्राचीन समझ दोबारा लौट सकती है? सीधा जवाब है, उसी रूप में नहीं, क्योंकि समस्या सिर्फ ज्ञान की नहीं है, समस्या उस मन की है जो उसे ग्रहण करेगा। प्राचीन ज्ञान धीमी समझ मांगता है, और आज का मन तेज परिणाम चाहता है। वो विधि पूछता है, अभ्यास नहीं। वो फायदा पूछता है, परिवर्तन नहीं। ऋषियों ने कभी ये नहीं माना कि सूक्ष्म तंत्र को सीखा जा सकता है जैसे कोई तकनीक सीखी जाती है। उनके लिए ये किसी नए कौशल को जोड़ने की बात नहीं थी, बल्कि अनावश्यक शोर को हटाने की प्रक्रिया थी। आज हम जोड़ने के आदी हैं, और जहां जोड़ने की आदत हो, वहां घटाने की बात असुविधाजनक लगती है।
इसलिए जब भी ये ज्ञान लौटने की कोशिश करता है, वो विकृत रूप में आता है। कभी इसे तेज समाधान की तरह बेचा जाता है, कभी किसी चमत्कारी अभ्यास की तरह। लेकिन सूक्ष्म तंत्र चमत्कार में काम नहीं करता, वो निरंतरता में काम करता है। और निरंतरता वो चीज है जिससे आज का जीवन सबसे ज्यादा भागता है। एक और समस्या ये है कि आज व्यक्ति अपने अनुभव पर भरोसा नहीं करता, उसे प्रमाण चाहिए बाहर से, जबकि ये ज्ञान भीतर के प्रमाण पर टिका हुआ था। ये कहता था, अगर तुम शांति महसूस कर रहे हो तो वही सत्य है, अगर भीतर खिंचाव है तो वही सूचना है। लेकिन आज का मन कहता है, पहले कोई और बताए कि ये सही है या नहीं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि ज्ञान वापस आएगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उस स्तर की संवेदनशीलता के लिए तैयार हैं जहां वो ज्ञान काम करता है। क्योंकि सूक्ष्म तंत्र ध्यान खींचकर नहीं बोलता, वो तब बोलता है जब भीतर थोड़ी जगह होती है। और यही वजह है कि ये ज्ञान आज भी बहुतों के सामने है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। वो किताबों में नहीं, जीवन की गति में छुपा है। जब ये समझ आ जाती है कि सूक्ष्म तंत्र को ठीक नहीं किया जा सकता, तब एक बड़ा भ्रम टूटता है। ये कोई खराब सिस्टम नहीं है जिसे सुधार की जरूरत हो। ये एक संवेदनशील व्यवस्था है जिसे सुना जाना चाहिए। प्राचीन दृष्टि में साधना का अर्थ भी यही था, शरीर को बदलना नहीं, शरीर को सुनने की क्षमता विकसित करना। संकेतों के साथ जीने का मतलब ये नहीं कि हर असुविधा पर रुक जाया जाए। इसका मतलब ये भी नहीं कि जीवन धीमा कर दिया जाए। इसका मतलब है ये देखना कि किस गति पर शरीर सहज रहता है और किस गति पर वो केवल सहन कर रहा होता है। ये फर्क बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर बहुत साफ होता है। जब व्यक्ति इस फर्क को पहचानने लगता है, तब उसके निर्णय बदलने लगते हैं। वो हर अवसर पर हाँ नहीं कहता, हर मांग पर प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर प्रतिक्रिया का असर सिर्फ मन पर नहीं, शरीर के सूक्ष्म प्रवाह पर भी पड़ता है। यहीं से जीवन में एक अलग तरह की स्पष्टता आती है। ये क्लैरिटी शब्दों में नहीं होती, ये थकान के कम होने से, बेचैनी के घटने से और बिना वजह के तनाव के कम होने से पहचानी जाती है। और सबसे जरूरी बात, ये स्पष्टता किसी लक्ष्य से नहीं जुड़ी होती, ये बस सही दिशा का संकेत देती है। आधुनिक जीवन इस तरह की संवेदनशीलता को कमजोरी मानता है, लेकिन प्राचीन दृष्टि में यही सबसे बड़ी ताकत थी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने शरीर के सूक्ष्म संकेत पढ़ सकता है, वो बहुत पहले समझ जाता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। और ये समझ किसी अभ्यास से नहीं आती, ये ध्यान खींचने से नहीं आती, ये तब आती है जब व्यक्ति भीतर की हलचल से भागना बंद कर देता है। जैसे ही व्यक्ति भीतर की असहजता से भागना बंद करता है, कुछ बहुत साधारण लेकिन गहरे बदलाव होने लगते हैं। सबसे पहले शरीर तेज संकेत देना बंद कर देता है। थकान कम नहीं होती, लेकिन साफ हो जाती है। बेचैनी खत्म नहीं होती, लेकिन उसका कारण दिखने लगता है। ये कोई जादुई बदलाव नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि शरीर को पहली बार सुना जा रहा होता है। प्राचीन दृष्टि में इसे सुधार नहीं कहा गया, इसे मेल कहा गया। मेल यानी भीतर और बाहर की गति का एक दूसरे से तालमेल में आना। जब ये मेल बिगड़ता है तो व्यक्ति जितना ज्यादा प्रयास करता है उतना ही थकता है, और जब ये मेल लौटता है तो बिना ज्यादा प्रयास के भी चीजें संभलने लगती हैं। आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि व्यक्ति अपने शरीर से लड़ते लड़ते खुद को मजबूत समझने लगा है। कम सोना, लगातार काम करना, थकान को नजरअंदाज करना, इन्हें अनुशासन कहा जाने लगा है, जबकि प्राचीन समझ में ये चेतावनी के संकेत थे। चेतावनी इस बात की कि प्रवाह पर जोर डाला जा रहा है। जब कोई व्यक्ति सच में रुकना सीखता है तो उसे ये एहसास होता है कि शरीर कभी समस्या नहीं था। समस्या हमेशा गति की थी, उस गति की जो बाहर से थोपी गई थी, भीतर से निकली हुई नहीं थी। यहीं से जीवन की गुणवत्ता बदलती है। बाहरी उपलब्धियां वही रह सकती हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ी खिंचाव खत्म होने लगता है। व्यक्ति काम करता है लेकिन खुद को खर्च नहीं करता। वो आगे बढ़ता है लेकिन टूटता नहीं। ऋषियों के लिए यही संतुलन था, न पीछे हटना, न खुद को जलाना, सिर्फ उस प्रवाह में चलना जो शरीर और चेतना दोनों के लिए स्वाभाविक है।
और शायद यही वो बात है जिसे आज फिर से समझने की जरूरत है। कोई नई विधि नहीं, कोई नया अभ्यास नहीं, सिर्फ ये देखना कि हम किस गति पर जी रहे हैं और उसकी कीमत क्या चुका रहे हैं। यहीं पर यह श्रृंखला समाप्त नहीं होती, यहीं से असली प्रश्न शुरू होता है। यहाँ आकर सवाल ये नहीं बचता कि शरीर क्या कह रहा है। सवाल ये होता है कि क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो। क्योंकि सुनना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। सुनना मतलब बदलने की संभावना को स्वीकार करना। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। जब शरीर का सूक्ष्म तंत्र संकेत देता है तो वो आराम नहीं मांगता, वो ईमानदारी मांगता है। ईमानदारी इस बात की कि जो जीवन तुम जी रहे हो वो तुम्हारी वास्तविक क्षमता के साथ मेल खाता है या नहीं। कई बार उत्तर असहज होता है। कई बार इसका मतलब होता है किसी आदत को छोड़ना, किसी रिश्ते को अलग नज़र से देखना या किसी दिशा पर दोबारा विचार करना। यही वजह है कि लोग संकेतों को सुनने से पहले उन्हें नाम दे देते हैं। तनाव, उम्र, परिस्थिति, जिम्मेदारी। नाम देने से असहजता नियंत्रित लगने लगती है, लेकिन नियंत्रित दिखने वाली असहजता भी भीतर काम करती रहती है। वो प्रवाह को मोड़ती है, धीमा करती है और कभी-कभी पूरी तरह रोक देती है। प्राचीन दृष्टि में ये माना जाता था कि शरीर सबसे पहले सच बोलता है, मन बाद में तर्क गढ़ता है। आज हम उल्टा करते हैं। हम पहले तर्क बनाते हैं, फिर शरीर से उम्मीद करते हैं कि वो उसके साथ तालमेल बिठा ले। और जब शरीर ऐसा नहीं कर पाता तो हम उसे दोषी मान लेते हैं। इस बिंदु पर पहुंचकर व्यक्ति को एक चुनाव करना पड़ता है। या तो वो संकेतों को शोर मानकर आगे बढ़ता रहे या उन्हें सूचना मानकर रुकने का साहस करे। दोनों रास्ते खुले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक रास्ता धीरे-धीरे थकाता है और दूसरा धीरे-धीरे स्पष्ट करता है। यही वो मोड़ है जहां से ये पूरा विषय सिर्फ ज्ञान नहीं रहता, जीवन का सवाल बन जाता है। और इस सवाल का उत्तर किसी किताब में नहीं है, वो हर व्यक्ति को अपने ही शरीर के भीतर खोजना पड़ता है। यहाँ कोई निष्कर्ष देना बेईमानी होगी, क्योंकि सूक्ष्म तंत्र किसी एक वाक्य में समेटा नहीं जा सकता। ऋषियों ने भी निष्कर्ष नहीं दिए थे, उन्होंने दिशा दी थी, संकेत छोड़े थे, ताकि व्यक्ति स्वयं देख सके कि वो किस तरह जी रहा है। अगर इस पूरी बात से कुछ बचता है तो वो ये नहीं कि शरीर 5 परतों का है या प्रवाह कैसे काम करता है। वो जानकारी तो कभी भी मिल सकती है। असली बात यह है कि क्या तुम अपने अनुभव को गंभीरता से लेते हो या नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही शरीर के संकेतों को लगातार टालता है, वो धीरे-धीरे अपने जीवन के संकेत भी समझना बंद कर देता है। ये ज्ञान इसलिए गायब नहीं हुआ क्योंकि वो गलत था, ये इसलिए गायब हुआ क्योंकि वो असुविधाजनक था। वो व्यक्ति से पूछता था, क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम्हारे भीतर की स्थिति सहन कर सकती है? और ये सवाल आज भी उतना ही असहज है। इस पूरी समझ का उद्देश्य तुम्हें शांत बनाना नहीं है, उद्देश्य है तुम्हें स्पष्ट बनाना। शांति एक परिणाम है, स्पष्टता एक जिम्मेदारी है। जब स्पष्टता आती है तो कई चीजें अपने आप छूट जाती हैं, बिना संघर्ष के, बिना निर्णय के। और शायद यही वो बिंदु है जहां प्राचीन ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। वो तुम्हें बेहतर इंसान बनाने की बात नहीं करता, वो सिर्फ ये पूछता है कि क्या तुम अपने ही भीतर घट रही चीजों के साथ ईमानदार हो। अगर हां, तो सूक्ष्म तंत्र को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हें दिशा दिखा देगा। और अगर नहीं, तो कोई भी अभ्यास, कोई भी शब्द, कोई भी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा। यहीं ये विषय समाप्त होता है, क्योंकि आगे कुछ समझाने के लिए नहीं बचता। आगे सिर्फ देखने की बात है।